नमस्कार सभी विद्यार्थियों का, सभी श्रोताओं का आज के इस व्याख्यान में आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर श्याम सिंह कुंजवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी। पिछले जो व्याख्यान में हमने चर्चा की थी फूड एंड फीडिंग और किस तरीके से हम जलाशयों के लिए और मछली के पूरे फार्म के लिए कैसे खाद्य निर्माण करते हैं, कैसे कंपोनेंट्स उसमें क्या क्या होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, हमने पूरी विस्तार से चर्चा की थी उस व्याख्यान में। और हम कैसे मछलियों को भोजन खिलाते हैं, क्या उनकी टाइमिंग होती है, किस तरीके से हम उनको फंगल डिजीज से बचा सकते हैं, अत्यधिक मात्रा में खाना नहीं देना होता है। ये सब बातें हमने डिस्कस की थी पिछले एक अध्याय में। और आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे फीडिंग सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जिसका तात्पर्य खाद्य पदार्थों के बनाने से लेकर के उनको खिलाने तक की पूरी प्रणालियों के बारे में जानकारियाँ देना और विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं और जो प्रौद्योगिकियाँ होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस व्याख्यान में। और इसके साथ ही साथ जो है किन किन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम फिश पॉन्ड में, एक जलाशय में, एक फिश फार्म में किस तरीके से हम मछलियों को भोजन देते हैं, किन किन टेक्नोलॉजीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे। स्वागत आप सभी लोगों का, जिसमें फीडिंग प्रणालियाँ और प्रौद्योगिकियों के एक जो अत्यंत आधुनिक और बहुत उपयोगी पहलू है, तो हम इस पर जिक्र करेंगे कि कौन कौन सी प्रणालियाँ होती हैं। जैसे स्वचालित फीडिंग प्रणालियाँ होती हैं, स्वचालित जो फीडिंग प्रणाली होती है जिसको ऑटोमेटेड फीडिंग सिस्टम कहा जाता है, उनके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, क्या क्या उनके अनुप्रयोग होते हैं। जैसे मछली पालन में है, झींगा पालन में है, या किसी भी प्रकार के एक्वाकल्चर की जो प्रणाली होती है, जो सिस्टम होता है, उसमें भोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भोजन का जो प्रबंधन है, जो फीडिंग का मैनेजमेंट है, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि स्वचालित प्रणालियाँ एक प्रकार से अपने आप कार्य करने वाली प्रणाली होती है। हमारा जो श्रम होता है, जो लेबर होता है, उसको कम करती है। और साथ ही साथ जो मछली का उत्पादन होता है, जो फिश का प्रोडक्शन होता है, उसकी जो क्षमता होती है प्रोडक्शंस की, और जो उसकी दक्षता होती है, उसको भी बढ़ाती है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे हमारा किसी भी प्रकार का कल्चर हो रहा हो, तो उसमें जो ऑटोमेटिक जो फीडिंग सिस्टम है, हम उनको कैसे लागू करते हैं और कैसे लागू इस समय किया जा रहा है। बहुत सारे राज्यों में हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने जो है इस ऑटोमेटेड जो फीडिंग सिस्टम है उसका उपयोग कर रखा है, और किस तरीके से प्रोडक्शन जो है मछलियों का वो बढ़ाया है और किस तरीके से बढ़ रहा है और उनकी कैसे दक्षता बढ़ रही है। तो ये सारी जानकारियाँ इस विषय के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और इस प्रकार की प्रणाली का हम उपयोग अपने फिश फार्म के लिए, अपने एक जलाशय के लिए, अपने एक पॉन्ड कल्चर के लिए भी कर सकते हैं, जिसमें हम कम समय में और कम पानी का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके अच्छी मछलियों का हम उत्पादन कर सकते हैं, जिससे हमारा जो स्वरोजगार है वो पूर्ण रूप से बढ़े और जिसमें हमें श्रम की आवश्यकता थोड़ा सा कम पड़े और प्रोडक्शन हमारा उसमें ज़्यादा बढ़े, दक्षता उसमें और ज़्यादा बढ़े, जिससे एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर हमारा डेवलप हो सके। जैसे पिछले तौर तरीक़ों में मैनुअल तरीके से हम फीडिंग कराते थे, जिसको मैनुअल फीडिंग होता था। एक आज की डेट में अगर हम देखें तो आजकल स्वचालित फीडिंग, जो ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो कैसे होता था जो मैनुअल फीडिंग होती थी, जैसे हम पारंपरिक रूप से अगर देखें तो मछलियों में जो भोजन है वो आम तौर पर जो है वो हाथ से दिया जाता था। जैसे हमने पिछले अध्याय में भी हमने जिक्र किया था कि हम
मछलियों को किस तरीके से भोजन देते हैं। कई प्रकार का जो फिश फीड आता है वो हर एक प्रकार का होता है, कुछ थोड़ा महीन होता है, कुछ थोड़ा मोटा दानेदार होता है, और हम उसको किस तरीके से मछलियों को देना चाहिए। जो फिश होती है वो फ्राई स्टेज में भी होती है, फिंगरलिंग स्टेज में भी होते हैं, डेवलप होते होते वो कई स्टेजों को पार करते हैं। तो हमें उसी तरीके से जो है जिस तरीके से हम एक छोटे बच्चे की केयर करते हैं खाने में, और हमें उसको जब बहुत छोटा होता है हमें उसको किस प्रकार का भोजन देना होता है, हमें उसको किस प्रकार के भोजन ऐसा होता है कि जो बच्चे के गले में ना फंसे, और ऐसा भोजन जो जल्दी से उसको डाइजेस्ट करे। हम जितनी केयर हम एक बच्चे के लिए करते हैं, हमें एक फिश के लिए भी उसी प्रकार से मेहनत करनी पड़ती है, और उसी तरीके से हम उसको खाना भी देते हैं। तो पारंपरिक रूप से भी हम उसी तरीके से देते थे जैसे हाथ से दिया जाता था, जिसको हम मैनुअल फीडिंग कहते थे। और ये प्रक्रिया थोड़ा सा समय लेने वाली होती है हालांकि, लेकिन एक समानता की कमी के कारण जो है कभी कभी भोजन की बर्बादी भी हो जाती थी, क्योंकि हम कभी अधिक मात्रा में भोजन अगर फिश पॉन्ड में डाल दिया या जलाशय में हमने डाल दिया, तो जैसा कि हम बार बार जिक्र करते आ रहे हैं कि अत्यधिक भोजन भी डाइट से ओवर अगर हमने खाना दे दिया तो वो भी एक बर्बादी है। और दूसरा, अगर अधिक मात्रा में भोजन अगर फिश पॉन्ड में या जलाशय में अगर जमा होती जाएगा तो बाद में किस तरीके से वो गंदगी और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और फंगल डिजीज़ का एक कारण बन सकता है, मछलियों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक जो इसमें इक्वलिटी होती है, फीडिंग इक्वलिटी, वो नहीं आ पाती है। तो फीडिंग इक्वलिटी नहीं होने से जो फिश फीड है उसका भी थोड़ा सा मिसयूज हो जाता है। अगर इसके विपरीत हम देखें, जो ऑटोमेटिक जो फीडिंग सिस्टम होता है, यानी कि जो स्वचालित फीडिंग प्रणालियाँ जो होती हैं, उसमें समय का भी और कितनी मात्रा में हमें खाना देना है, किस प्रकार से उसका वितरण करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसकी सारी सटीकता जो है हमारे साथ उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम में रहती है। और वही सटीकता जो है लाकर इन समस्याओं को भी काफ़ी हद तक हल कर देते हैं, क्योंकि उसमें एक समय निश्चित है कि हमें किस समय पर कितना देना है, उसमें मात्रा एक निश्चित है कि हमें कितनी मात्रा में खाना देना है, और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर करना है वो भी उसमें सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी कि जो एक मैनुअल सिस्टम में जो हम इक्वलिटी की बात कर रहे थे, जो एक समान रूप से हम खाना नहीं दे पा रहे थे, वो सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक जो सिस्टम फीडिंग की होती है, जो स्वचालित प्रणालियाँ होती हैं, उनमें थोड़ा सा एक हद तक अच्छी हो जाती हैं, और ये सारी चीज़ों का एक समाधान उसमें मिल जाता है, जिससे खाने की भी बर्बादी नहीं हो पाती है, और समय पर भी खाना मिल जाता है, सही मात्रा में भी खाना मिल जाता है, और कहाँ कहाँ पर देना है, क्योंकि पूरे जलाशय में अगर हमारा बड़ा जलाशय है और हमारा पूरा फिश फार्म है, तो कहाँ कहाँ पर किधर की तरफ मछलियों का प्रवाह चल रहा है और कितना उसमें मात्रा में देना है, ये सारी चीज़ें उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम में रहती है। तो अगर बात करते हैं जो स्वचालित फीडिंग सिस्टम का, अगर उसका हम थोड़ा सा परिचय भी देना चाहेंगे, क्योंकि स्वचालित जो फीडिंग प्रणाली है वो एक ऐसी तकनीक होती है, एक ऐसी व्यवस्था है जो पूर्व में जो निर्धारित समय है और मात्रा के अनुसार जो क्वांटिटी इसकी होगी वो जल जीवों को भोजन देती है। इसमें टाइमर की अगर हम बात करें, सेंसर की अगर बात करें, कंट्रोल यूनिट, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होते हैं। ये इसके एक पार्ट्स हैं, चाहे एक टाइमर उसमें भी लगा होगा, एक सेंसर भी लगा होगा, एक कंट्रोल यूनिट भी होगी, और ये प्रणाली जो है वो विभिन्न प्रकार की, जैसे ग्रेविटी बेस्ड होगी, या बेल्ट फीडर की होगी, या ब्लोअर फीडर की होगी, या स्मार्ट फीडर की होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अलग अलग प्रणालियां हैं, और इन सारी प्रणालियों में जो है टाइमर हो गया, सेंसर हो गया, कंट्रोल यूनिट है, ये इसके पार्ट्स हैं जो इस चीज़ को जो है बेहतर बनाती हैं मैनुअल फीडिंग से। इसके अतिरिक्त जो स्वचालित फीडिंग प्रणाली है, अगर हम उसके विभिन्न प्रकारों की बात करें, तो अभी हमने जिक्र किया था कि क्या क्या प्रकार होते हैं। तो देखते हैं कि फीडिंग जो प्रणाली है ऑटोमेटिक, उसमें बेल्ट फीडर की हमने बात करी, उसमें जो टाइमर के आधारित जो फीडर होता है हमने उस प्रकार के सिस्टम की भी बात कर रहे हैं। ब्लोअर फीडिंग सिस्टम, एक ब्लोअर फीडिंग सिस्टम होता है, एक सेंसर के आधार पर जिसको हम स्मार्ट फीडिंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त मोबाइल या रोबोटिक फीडिंग सिस्टम होता है। ये सारी विभिन्न प्रकार की जो फीडिंग हैं वो उनकी प्रणालियाँ हैं। तो अब
एक एक करके हम इनका डिस्कशन करते हैं कि जो बेल्ट फीडर प्रणाली होती है वो कैसे होती है, उसमें किस तरीके से हम जो है एक जलाशय में या एक फिश फार्म में किस प्रकार से हम खाना दे सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। और इसके अतिरिक्त जो और भी प्रणालियां हैं हम सबको धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं कि कौन सी सिस्टम में कैसे क्या क्या कंपोनेंट लगे रहते हैं और किस तरीके से वो पूरे फार्म में जो है फिश में फीडिंग कराता है। जैसे बेल्ट फीडर प्रणाली है, तो बेल्ट फीडर सिस्टम में इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक साधारण जो प्रक्रिया है लेकिन बहुत प्रभावी प्रणाली होती है, जिसमें एक मोटर होती है बीच में और उस मोटर से एक बेल्ट जो है धीरे धीरे घूमता है और वो धीरे धीरे करके भोजन को गिराता है। तो इस प्रणाली में क्या होगा कि जैसे छोटी हैचरी है या फिर छोटे टैंक है, उसमें बहुत ज़्यादा बहुपयोगी होता है और हालांकि थोड़ा सा सस्ती भी होती है और समय पर भोजन वितरण में बहुत सटीकता लाती है। तो इसकी खासियत यह है कि अगर इकोनॉमिकली हम उतना प्रणालियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, नए सिस्टम टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो जितना सस्ता होता है, जितना अधिक प्रोडक्टिव होते हैं और उतना ही थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी हम देखेंगे तो वो थोड़ा फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना पड़ता है उसके लिए। अगर इस तरीके की कोई इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो जो बेल्ट फीडर प्रणाली है बाकी की प्रणालियों के मुकाबले थोड़ा सा सस्ती भी होती है। और अगर हमारे पास हैचरी का सिस्टम या टैंक का उपयोग हो रहा है जिसमें हमें थोड़ा सा छोटे सिस्टम में चाहिए, तो वहाँ पर बेल्ट फीडर की प्रणाली होती है जिसमें जो मोटरनुमा बेल्ट घूमेगा और जिससे वो धीरे धीरे जो खाद्य पदार्थ जो भी मछली के हैं हमारे, उसको धीरे धीरे गिराएगा। तो वो समान रूप से जो है मछलियों में भोज्य पदार्थ देता है। इसके अतिरिक्त टाइमर आधारित एक दूसरा हमने प्रकार बताया था कि टाइमर आधारित फीडर भी होता है। तो टाइमर आधारित जो फीडर होता है इसमें क्या होगा कि इसमें एक जैसा कि इसके नाम से ही हम समझ रहे हैं कि टाइमर आधार पर है, तो टाइम इसमें सेट किया जाता है। टाइम पूरा इस प्रणाली में सेट करेंगे जो जैसे हमने फिक्स कर दिया है कि 9 बजे देना है या 10 बजे या 1 बजे देना है, तो एक फिक्स टाइम उसका हमने फिक्स कर दिया है। तो उसी तय समय पर जो है वो भोजन को नीचे ड्रॉप करेगा, नीचे गिराएगा और दिन में कई बार ये एक ही मात्रा में फीड दे सकता है इस प्रणाली में। और श्रम की जो आवश्यकता होती है, जो लेबर हमें करने की आवश्यकता पड़ती है, वो कम हो जाती है और भोजन की मात्रा को नियंत्रित रखने में भी थोड़ा मदद करती है कि किस तरीके से कंट्रोल करके उनको खाना देना है। ये सारी चीज़ें जो टाइमर के आधार पर जो फीडर होता है उस पर बहुत आवश्यक होता है कि वो टाइमर आधारित फीडिंग कैसे करता है। इसके अतिरिक्त जो है एक ब्लोअर फीडिंग सिस्टम की हमने बात करी थी कि जो ब्लोअर फीडिंग जो सिस्टम है वो कैसे होता है, क्योंकि ब्लोअर फीडिंग सिस्टम में थोड़ा सा बड़े जलाशयों के लिए अगर हम बात करें तो ब्लोअर फीडिंग सिस्टम जो है वो बड़े प्रकार के जलाशयों में या तालाबों में किया जाता है उसका प्रयोग, क्योंकि जो छोटे वाले जो तालाब होते हैं या जो छोटे जलाशय होते हैं उसमें हम बेल्ट फीडर से भी काम चला सकते हैं, टाइमर फीडिंग सिस्टम से भी चला सकते हैं। लेकिन जो ब्लोअर सिस्टम है वो ब्लोअर सिस्टम में वो थोड़ा सा लार्ज स्केल में काम करता है। इसमें जो मछली का जो खाना होता है, जो भोजन होता है, उसको पूरे एयर के माध्यम से, हवा की सहायता से बहुत दूर दूर तक फेंका जाता है और इससे बड़ी संख्या में मछलियों तक जो है वो एक समान मात्रा में जो फीड है वो पहुंच जाएगा। और जो एक कॉमर्शियल फार्मिंग जो होती है, हम कहें कि वाणिज्यिक फार्मों के लिए ये सबसे उपयोगी होता है ब्लोअर फीडिंग सिस्टम में, क्योंकि अगर बड़े लेवल के तालाब हैं, फिश पॉन्ड बड़े हैं, पूरे बड़ी फार्मिंग है, कॉमर्शियल फार्मिंग है, तो उसमें मैनुअल तरीके से इतना खाना देना इतना संभव नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर हमें बड़े प्रकार से अगर डेवलप करना है तो वहाँ पे हम जो ब्लोअर फीडिंग सिस्टम है उसका प्रयोग करेंगे, जो हवा की सहायता से जो है पूरे तालाब में आगे तक, जहाँ तक हमारे एरिया है वहाँ तक जो है वो खाने को दूर दूर तक फेंकेगा, जिससे पूरे एक समान रूप में जो है जहाँ जहाँ तक मछलियाँ हैं वहाँ तक खाना पहुँच जाता है। अब हम बात करेंगे जो स्मार्ट फीडिंग प्रणाली है। तो स्मार्ट फीडिंग प्रणाली भी इसका एक हिस्सा है बड़ा, क्योंकि स्मार्ट फीडिंग प्रणाली में सेंसर और
अगर हम एआई की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है उसके आधार पर होता है, क्योंकि ये बहुत मॉडर्न, जिसको हम कह सकते हैं अत्याधुनिक प्रणाली है। इसमें पानी में जो मछलियों की जो गतिविधियां हैं और उनका जो खाने की क्षमता है, जो भूख की जो क्षमता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। उसका विश्लेषण करने के बाद जो भोजन की मात्रा है वह स्वतः नियंत्रित होती है कि कितनी मात्रा में भोजन देना है और कितनी मात्रा में नहीं देना है। क्योंकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम जहाँ से बात करें, इज़ द वेरी मॉडर्न सिस्टम। तो इसमें जितनी भी गतिविधियाँ तालाब के अंदर होंगी, जो सिस्टम के अंदर होगी, जो जलाशय के अंदर होंगी, जो इस पूरे कॉमर्शियल फार्मिंग जहाँ पर हो रही है उसके अंदर होगी, तो उस पूरे सिस्टम का जो विश्लेषण करके ऑटोमेटिकली जो है कंट्रोल करेगा फीडिंग सिस्टम्स के, और जो रेशियो होगा उसका भी कंट्रोल होगा। और इसमें जो FCR होता है, जो फीड कन्वर्जन रेशियो होता है, उसमें भी सुधार आता है। और उससे क्या होगा कि जो भोजन है, जो फिश फीड है, उसकी बर्बादी नहीं हो पाती है। तो फीड कन्वर्जन रेशियो का सुधार लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी यहाँ पर सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, जिससे स्मार्ट फीडिंग प्रणाली हो रही है। तो इससे जो FCR हो रहा है उसमें भी सुधार आता है। तो ये थी एक स्मार्ट फीडिंग की प्रणाली। इसके बाद मोबाइल या रोबोटिक फीडिंग सिस्टम होता है। जैसे कुछ फार्मों में हम अगर देखते हैं, उसमें क्या होता है कि मोबाइल के थ्रू या ड्रोन के आधार पर भी हम फीडिंग टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है, हम उससे भी फीडिंग करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑटोमेटिक जो व्हीकल होंगे वो तालाबों की सतह पर चलेंगे, जो स्वचालित वाहन होंगे वो फिश पॉन्ड पे मूव कर रहे हैं, और वहीं से जो फीडिंग सिस्टम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो इस प्रणाली में जो डेटा लॉगिंग होगी और जो रिमोट कंट्रोल है वो उससे भी जॉइंट रहेगा और उससे भी वो कंट्रोल करेगा। तो ये एक रोबोटिक फीडिंग हो गई, जिसमें जैसे ड्रोन के आधार पर कर रहे हैं या फिर मोबाइल कनेक्टिविटी के आधार पर कर रहे हैं। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है। इसमें वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होगा फिश फीड का पॉन्ड के ऊपर। तो इस व्याख्यान में जो स्वचालित फीडिंग प्रणाली थी, अगर हम इसको विस्तार से देखें तो हमने इस प्रणाली में जो हमारा एक, चाहे वो कॉमर्शियल का जो एक सिस्टम है या फिर जलाशय का हम निर्माण कर रहे हैं या फिर हम फिश पॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं या फिर बहुत लार्ज स्केल में कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि हमें मैनुअल तरीके से जो हम फीडिंग करते थे, उस मैनुअल तरीके से फीडिंग से हम थोड़ा सा उसका जो परिश्रम है, उसका जो श्रम है, उसका जो लेबर है, हम उसको बचा रहे हैं। और साथ ही साथ जो मछलियों का जो फीडिंग हो रही है, हम उसको भी सेव कर रहे हैं और उसकी बर्बादी होने से भी बचा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि अगर हम एक सिंगल पॉन्ड की तरफ जा रहे हैं, एक सिंगल छोटा जलाशय या एक दो जलाशय की हम बात करें, तो हम वहाँ पर मैनुअल तरीके से दे सकते हैं। क्योंकि अगर लार्ज स्केल में अगर पॉन्ड का साइज़ बड़ा है, अगर उसमें नंबर ऑफ स्पेसीज हमारी ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ फिश स्पेसीज की हम बात करें, तो वहाँ पर क्या होगा कि दूर दूर तक वो रहेंगे। तो हमें इतने जगहों पर जा कर के उनको फीडिंग कराना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है। हालांकि छोटे सिस्टम में हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम कॉमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो कॉमर्शियल फार्मिंग में इतना जो हमारा लेबर है वो हमारा इस ऑटोमेटिक जो फीडिंग प्रणाली है, चाहे उसमें हम बेल्ट फीडर की बात करें, चाहे हम उसमें ड्रोन फीडर की बात करें, चाहे उसमें हम स्मार्ट फीडर की बात करें, तो ये विभिन्न प्रकार की जो हमने फीडिंग सिस्टम की हमने बात करी, ये जो फीडिंग सिस्टम है वो एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर बना रही है। एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के लिए ये बहुत लाभकारी होती हैं। अब हमें ये इसमें से देखना होता है कि हम किस स्वचालित फीडिंग प्रणाली का अपने फिश फार्म के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि हमारा थोड़ा छोटे लेवल पर फिश फार्मिंग चल रही है या कम स्तर पर हो रहा है, तो हम वहाँ पर एक बेल्ट फीडर से भी काम चला सकते हैं। जहाँ पर 2-4 एक हमारी जो फार्मिंग चल रही है, जलाशय हैं, तो हम वहाँ पर उससे काम चला सकते हैं, जिससे एक समान मात्रा में जो है भोजन चारों तरफ पहुँच सकता है। या ड्रॉप वाइज वहाँ पर गिर रहा है तो हर उसमें मछली को वो खाना बराबर मात्रा में मिल जाता है, जिससे वो अधिक खाना जो है वो पॉन्ड में ना गिरे और वो फंगल इन्फेक्शन होने से या फिर अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे टेम्परेचर या pH या
हम डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करें, सबका बैलेंस उससे बिगड़ जाता है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें एक स्वचालित फीडिंग प्रणाली का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसके अतिरिक्त जैसे हमने स्मार्ट फीडिंग की बात करी, तो स्मार्ट फीडिंग में और ड्रोन वाला जो सिस्टम हमने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो फीडिंग की होती है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कॉमर्शियल लेवल के लिए होती हैं, थोड़ा सा बड़े स्तर के लिए होती हैं, जिसमें हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम एक एक पॉन्ड में जा कर के, एक एक जलाशय में जा कर के हम खाना दें। तो उस चीज़ को, और दूसरा जो हमने स्मार्ट फीडिंग कहा, उसमें एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की हमने बात करी, जो सबसे मॉडर्न टेक्निक्स हमारे पास है, तो उससे क्या होगा कि पूरे सिस्टम में किस पॉन्ड में या फिर किस जलाशय में जो है कहाँ पर मछलियों को खाने की आवश्यकता है या कहाँ पर खाने की आवश्यकता नहीं है, उनकी जो कैपेसिटी है खाने की, ये जो भूख की जो उनकी क्षमता है, उसका भी एनालिसिस करना, उसका भी मेजरमेंट करना, ये एआई का काम है। तो वो एआई सिस्टम से जो है पूरा कंट्रोल करके वो उतना ही खाना उस पॉन्ड में या उस जलाशय में देगा जितनी आवश्यकता खाने के लिए होती है। उससे क्या होगा कि जो अधिक रूप में जो अब खाना मैनुअल सिस्टम में या फिर किसी दूसरे सिस्टम से कर रहे थे, जिससे फंगल डिजीज होने के चांसेस हमारे बढ़ रहे थे, तो वो चीज़ से हम बच सकते हैं। तो अंततः हमारा जो निष्कर्ष निकलता है कि हमें एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर का डेवलपमेंट करना होता है। हमें सस्टेन कैसे करेगा पूरा एक्वाकल्चर का सिस्टम, कैसे प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होगा, कैसे हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, कैसे हमारा स्वरोजगार बढ़ेगा, कैसे हमारे इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हो सकते हैं। तो हमारा जो व्याख्यान होता है, उस व्याख्यान में ये हमारा निष्कर्ष निकलता है कि हम एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। और वो ये जो फीडिंग प्रणालियाँ हैं, जितने भी ऑटोमेटिक हमने फीडिंग प्रणालियाँ बताई, वो सारी ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम जो है हमें एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की तरफ ले जाती है। और इन सिस्टम के उपयोग से जो जल जीव पालन की जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ती है, और उसका प्रोडक्शन सिस्टम भी बढ़ता है, उसमें क्वालिटी भी बढ़ती है और उसमें क्वांटिटी भी बढ़ती है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ों का एनालिसिस करना भी एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को डेवलप करना होता है, क्योंकि अगर क्वालिटी भी बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, जिससे हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो मछली की होगी वो भी अच्छी रहेगी, वो भी स्ट्रांग रहेगी, और उनकी दक्षता भी बढ़ेगी। दक्षता बढ़ेगी तो उनका प्रोडक्शन सिस्टम भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें मिला करके एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की तरफ ले जाएंगे, जिससे हम इन सारी प्रणालियों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और अपने अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने फार्मिंग के हिसाब से, अगर हमारे पास कॉमर्शियल सिस्टम है तो उसमें हमें किस सिस्टम का प्रयोग करना है। यदि हमारे पास सिंगल, डबल या 3-4 इस तरीके के जलाशयों का फार्म है तो हमें किस सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा है तो हमें कौन से सिस्टम प्रणाली का इस्तेमाल करना चाहिए, और लार्ज स्केल में है तो हमें कितने मात्रा में और कैसे फीडिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमें डिपेंड करता है। जब हमें सारे सिस्टम की या पूरे जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं उन सब का अगर हमें ज्ञान होगा तो हम अपने हिसाब से उन प्रणालियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे हमें उत्पादन और गुणवत्ता में बढ़ोतरी मिल सकती है। तो इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं, और इसके बाद जो हम अगला जो हमारा व्याख्यान होगा, हम उसमें क्या फीडिंग की रेट होती है, क्या दर होती है, हम उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। प्रणालियों का हमने जिक्र किया था, और साथ ही साथ जो फीडिंग रेट है, हम फीडिंग रेट की भी जिक्र करेंगे। और अगला अध्याय हमारा फीडिंग रेट से आधारित होगा, उसको हम पूरे टेक्नोलॉजी के साथ साथ फीडिंग रेट पर भी उसका हम जिक्र करते हैं उस अध्याय में। धन्यवाद।